नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली न्यूज़ विद अनुराग चैनल पर। तो दोस्तों, आज तारीख है 30 दिसंबर और दिन है सोमवार। तो चलिए फटाफट खबरों का रुख करते हैं। खबरों का रुख करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और फटाफट जानते हैं कि आज के दिन क्या हुआ था। दोस्तों, आज ही के दिन 30 दिसंबर 1943 में आज ही के दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर पर भारत की आज़ादी का झंडा लहराया था। और जानते हैं आज की खबरें क्या क्या हैं। दोस्तों, रविवार को हुए दक्षिण कोरिया में विमान हादसे में 179 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, साल 2024 का आखिरी महीना फ्लाइट्स के लिए काल भरकर सामने आया है। दिसंबर में हुए 6 विमान हादसों में लगभग 234 लोगों ने जान गंवाई है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और फिर उन पर जमकर लाठियां बरसाईं। प्रशांत किशोर की अगुवाई में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखकर बीपीएससी अब बात करने के लिए मान गई है। सरकार से 5 सदस्यीय टीम बात करेगी। सरकार अब बीपीएससी अभ्यर्थियों से बात करने पर मान गई है। अभ्यर्थियों की 5 सदस्यीय टीम अब सरकार से बात करेगी, जिसके लिए प्रशांत किशोर ने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से अपील करते हुए आंदोलन को बंद करने की बात। भाजपा की नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में रविवार को संगठन चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और सभी महासचिव तथा सभी प्रदेश अध्यक्ष और सभी प्रदेश महासचिव के साथ साथ संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया के प्रमुख और सह प्रमुख भी शामिल हुए। दोस्तों, अब रेल से यात्रा करना और भी ज़्यादा सुरक्षित होगा, साथ ही ट्रेनों का संचालन भी और बेहतर होगा। दरअसल रेलवे प्रमुख ने रेलवे मार्ग पर कवच 4.0 लगाने की तैयारी की हुई है। अब मालदा से डिब्रूगढ़ तक 1966 किलोमीटर लंबा मार्ग इस प्रणाली के लिए चुना गया है। भारतीय रेलवे अपनी ट्रेनों की सुरक्षा और संचालन को बेहतर बनाने के लिए कवच 4.0 को अपने प्रमुख मार्गों पर तेजी से लगाने की तैयारी भी कर रहा है। कवच 4.0 एक उन्नत और तकनीकी रूप से मजबूत सूचना प्रणाली है, जिसके लिए रेलवे ने ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने और ट्रेनों के संचालन को सुचारू रूप से बनाने के लिए विकसित किया है। यह प्रणाली सुरक्षा और नियंत्रण का अतिरिक्त स्तर प्रदान करती है। इसरो कल रात श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष से 2 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। इन उपग्रहों की लॉन्चिंग पीएसएलवी C-60 रॉकेट से होगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्पेसएक्स मिशन भारत को उन देशों के समूह में शामिल करेगा जो कि अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीकों को सफलतापूर्वक उपयोग में ला चुके हैं। राजधानी में तापमान में गिरावट आने के साथ साथ ही मौसमी दशाओं को बदलने से हवा एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पूर्वानुमान है कि सोमवार से हवा बेहद खराब श्रेणी में रहेगी। कमोबेश यही स्थिति अगले 6 दिनों तक बनी रह सकती है। संडे को लोगों ने खराब हवा में सांस ली। इस दौरान AQI 225 दर्ज किया गया, जबकि शनिवार को हवा मध्यम श्रेणी में पहुंची हुई थी। भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने रविवार को दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन का खिताब जीत लिया। इन्होंने इंडोनेशिया की इरीन सिकंदर को हराकर खिताब अपने नाम किया। हम्पी ने इससे पहले 2019 में यह प्रतियोगिता जीती थी। भारत की यह नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी चीन की जू वेनजुंग के बाद एक बार से ज़्यादा यह खिताब जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी। वह ऐसा करने वाली भारत की पहला महिला शतरंज खिलाड़ी भी बनी है। भारतीय सेना आतंकवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। 2024 में सुरक्षा बलों ने जितने आतंकियों को मारा है, उसमें 60% तक पाकिस्तानी थे। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही पाकिस्तानी सेना आतंकवादी ढांचे का समर्थन करने से बाज नहीं आ रही है। सेना ने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी समूहों में आतंकवादियों की स्थानीय भर्ती बहुत कम है। इस साल केवल 4 स्थानीय लोग इन समूहों से जुड़े हुए हैं। इस साल अब तक 75 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। यूपी के गाजीपुर में इस सनसनीखेज वारदात रविवार को अंजाम दिया गया। नंदगंज बाजार में गोली की आवाज़ सुनते ही हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस भी पहुंची। आसपास के लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। गाजीपुर के नंदगंज बाजार के चोचकपुर मोड़ के समीप कपड़े की दुकान में अज्ञात बदमाशों ने एक किन्नर को गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। बताया जा रहा था कि बदमाश ने कुल 4 राउंड फायरिंग की थी। बिहार में सियासी पारा अब हाई हो गया है। इसके बीच अब नीतीश कुमार ने खुद अपने रुख को स्पष्ट किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि वो पहले गलती कर चुके हैं, लेकिन अब वो नहीं करेंगे। वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे और इधर उधर नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि हम दोनों मिलकर बिहार का भी विकास करेंगे। सपा जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप का अश्लील वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने से सियासी हलचल बढ़ गई है। इस पर कश्यप ने खुद को हनी ट्रैप में फंसाते हुए आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। उन्होंने दावा किया कि वीडियो 2 साल पुराना है और ब्लैकमेलिंग का मामला है। पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है। कश्यप ने इसको अपनी छवि धूमिल करने की साजिश बताया।
दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ ने अपने बजट सुझाव में ईंधन उत्पाद शुल्क को कम करने की सिफारिश की है, जिसका उद्देश्य है कि खपत को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं उद्योग संगठन का कहना है कि खपत बढ़ाने के लिए खासकर निम्न आय स्तर पर यह छूट दी जानी चाहिए। वहीं इस सुझाव में पीएम किसान योजना की भी राशि बढ़ाने की बात की गई है। गुजरात के भरूच जिले में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर एक केमिकल प्लांट में गैस लीक हो गई। हादसे में 4 लोग मजदूर बेहोश हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। चारों ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया और कंपनी ने प्रत्येक पीड़ित स्वजन को 30 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ऋषिकेश में कूड़े का पहाड़ शहरवासियों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। करीब 40 से 45 मीटर ऊंचे इस कूड़े की ढेर को गंगा नदी से महज 250 मीटर है। यह पर्यावरण व पर्यटन के लिए गंभीर संकट तो बन ही रहा है, साथ साथ इस क्षेत्र की परिधि में बसी हजारों लोगों की आबादी के लिए सांस लेना भी काफी मुश्किल हो रहा है। उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया गया है। कई मार्ग अवरुद्ध हैं तो कहीं बिजली गुल भी है। लोगों को भारी बारिश से परेशानी हो रही है और अब सड़कों पर भी मोटी बर्फ की चादर बिछी होने से गंगोत्री, यमुनोत्री व बद्रीनाथ हाईवे समेत 10 मार्ग भी अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। बीडीओ ने बदाई रोड पर 677 एकड़ में प्रस्तावित नाथ धाम इंटीग्रेट आवासीय योजना की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 70% से अधिक किसानों ने भूमि अधिग्रहण की सहमति भी दी है। डिमांड लोगों 6500 लोगों ने भूखंड खरीदने की रुचि जताई है। नए साल में भूमि आवंटन प्रक्रिया भी शुरू होगी। यह योजना ग्रेटर बरेली और रामगंगा नगर की तरह एक सफल आवासीय परियोजना बनाने की ओर अग्रसर है। धुरेटा गांव में ग्राम समाज की खलिहान भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। रविवार को तहसील प्रशासन और हयातनगर पुलिस की देखरेख में बुलडोजर से लगभग 1 दर्जन अस्थायी मकानों को ध्वस्त किया गया। कुछ ग्रामीणों ने बुलडोजर चलते देख तो खुद ने अपने आप ही मकान तोड़ना शुरू कर दिया। प्रशासन ने अवैध कब्जाधारियों को कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई की बात की है। T26-27 हाईवे पर गणेशपुर के पास टोल प्लाजा निर्माण के दौरान खोदे गए गहरे गड्ढे में एक कार गिर गई, जिससे उसमें 3 सवार लोग घायल हो गए। चालक को कोई चोट नहीं आई है। घायलों को देहरादून अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। इस हादसे से पहले भी एक बाइक सवार इसी गड्ढे में गिर गया था, लेकिन निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदारों की लापरवाही जो सामने आई है, वो देखने काबिल है। मुजफ्फरनगर स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी अपलोड करना शुरू कर दिया है। अब तक 70% से ज्यादा जानकारी 2 लोगों ने दी है। सीएमओ ने चेतावनी दी है कि 31 जनवरी तक अगर विवरण न दिया गया तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के कर्मचारियों से यह जानकारी भी मांगी है। यूपीपीसीएल बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से पहले उनकी गुणवत्ता और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए साइट एक्सपेक्टेंस टेस्ट और फील्ड इंस्टॉलेशन एंड इंटीग्रेटेड टेस्ट जैसे परीक्षणों को पास करना अनिवार्य है। हालांकि यूपी में 5 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर भी लगाए जा चुके हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश ने अभी तक ये परीक्षण पास नहीं किए हैं। तमिलनाडु के थेनी जिले में भीषण हादसा हो गया, जिसमें एक कार वैन की टक्कर में केरल के 3 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हुए हैं। राहगीरों ने दुर्घटना स्थल पर घायलों को सड़क पर पड़ा देखा और पुलिस ने उन्हें वट्टालांगुट्टू, पेरियाकुलम और थेनी के सरकारी अस्पतालों में पहुंचाया। टक्कर के कारण कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। अब पुलिस आगे मामले की जांच भी कर रही है। कर्नाटक के हुबली में सिलेंडर विस्फोट में झुलसे एक और अयप्पा भक्त रविवार, इसके बाद मृतकों का आंकड़ा 6 हो गया है। इस हादसे में घायल अन्य 3 लोगों को उपचार अस्पताल में चल रहा है। 24 दिसंबर को कर्नाटक के हुबली में हुए 58 कॉलोनी में गैस सिलेंडर विस्फोट की घटना सामने आई थी, जिसमें हादसे में अब तक लगभग 6 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनकर इतिहास रच दिया है। भारतीय नौसेना के अनुसार काम्या ने 24 दिसंबर को चिली के मानक समय 17:20 पर माउंट विसेंट अंटार्कटिका की चोटी पर चढ़कर इतिहास को अपने नाम किया। असम में पुलिस ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स की एक बड़ी खेप जब्त की है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने रविवार को कहा कि असम के कछार जिले में ड्रग्स की एक बड़ी खेप जब्त की गई है। लगभग 15 करोड़ रुपए की याबा टेबलेट के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया था और पड़ोसी राज्य से आ रहे एक वाहन को रोका था। कर्नाटक पुलिस ने कॉर्पोरेट डाटा चोरी के जरिए 12 करोड़ 51 लाख रुपए की ठगी करने वाले बैंक मैनेजर के साथ उसके पूरे गिरोह को भी गिरफ्तार किया है। संदिग्धों के पास 1 करोड़ 83 लाख रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन और एक फर्जी कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग फॉर्म भी जब्त किया है। आरोपियों ने कंपनी का डाटा चुराकर घटना को दिया था अंजाम।
नशे के खिलाफ मुहिम तो वैसे पूरे देश भर में छिड़ी हुई है। खासकर युवाओं को इससे बचाने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं। लेकिन इसके बाद भी नशे की गिरफ्त में गंभीर रूप से फंसे लोगों को निकालने के लिए केंद्र सरकार अब देश के करीब 400 जिलों में उनकी पहचान को लेकर एक नया अभियान शुरू करने की तैयारी में है। दक्षिण कोरिया में रविवार को एक खौफनाक विमान हादसा हो गया। इस विमान हादसे में लगभग 179 लोगों की जान। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। बोइंग 737-800 घटना उस दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वह लैंडिंग के लिए रनवे पर दौड़। इस दौरान लैंडिंग गियर में कुछ गड़बड़ी आ गई जिससे विमान दीवार में जाकर टकरा गया। दक्षिण कोरिया में हुए विमान हादसे से कुछ घंटों बाद ही अब एक नया बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल हादसा कनाडा के हैलीफ्लैक्स हवाई अड्डे पर हुआ था जब रनवे से विमान फिसल गया। इसके बाद एयर कनाडा विमान के एक हिस्से में आग लग गई। हवाई अड्डे को कुछ समय के लिए बंद भी कर दिया गया था। एजुकेशन क्षेत्र के लिए इस वर्ष 2024 बहुत ही उथल पुथल भरा रहा है। इस वर्ष यूपी में जहां समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ की परीक्षा और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में गड़बड़ियों के चलते परीक्षा रद्द की गई थी, वहीं नीट यूजी के परीक्षा में पेपर लीक समेत महत्वपूर्ण विवादों में से एक रहा। इस वर्ष छात्रों ने कई प्रदर्शन भी। पटना में बीपीएससी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा हुए थे। इसके बाद अब आज छात्र धर्म संसद लगी। इसमें मुख्यमंत्री आवास पर कूच करने का भी फैसला लिया गया था। इस फैसले के बाद छात्र अब पटना गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास के लिए निकल पड़े हैं। यूपी में अगले कुछ दिनों में प्रदेश के अधिकांश जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 दिसंबर को प्रदेश के अधिकांश जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए प्रदेश में शुष्क मौसम रहने की संभावना भी जताई है। साथ ही नए साल पर भयंकर ठंड पड़ने का भी अलर्ट जारी किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में नीतीश रेड्डी ने शानदार शतक की पारी की। जिस शतक के बाद वह दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गए थे। नीतीश के शतक जड़ने के बाद संडे 29 दिसंबर को महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने भारत के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के पिता से भी मुलाकात की। जब नीतीश के पिता ने गावस्कर को पहली बार देखा तो उनके पैरों में गिर गए थे। भारतीय सेना में नौकरी पाने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी सेना में शामिल होने का ख्वाब देख रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर्स ने ग्रुप सी की कैटेगरी के पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। जो कोई भी सेना में काम करने की सोच रहे हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अप्लाई भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाकुंभ एकता का महाकुंभ और लोगों से इस आगामी भव्य धार्मिक समागम से समाज से नफरत और विभाजन को खत्म करने के संकल्प के साथ लौटने का आग्रह किया। मोदी ने अपने मासिक मन की बात कार्यक्रम में कहा कि महाकुंभ का संदेश एक पूरा हो चुका है। दोस्तों बने रहिए डेली न्यूज अनुराग के साथ, क्योंकि पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसी और खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।